विजित्य य प्राजम्यच्छ उत्तरां विजित्य य प्राजम्यच्छ उत्तरां कुरो न कोप्यं वसुवासोपमा कुरो न कोप्यं वसुवासोपमा सवल्कवांसासि तवाधुना हरन् सवल्कवांसासि तवाधुना हरन् करोति मन्यो न कथं धनञ्जय करोति मन्यो न कथं धनंजय। अब द्रौपदी जी महाराज से भीम की दुर्दशा को बता चुकी है। इसके पूरे श्लोक में श्लोक नंबर 34 में वो भीम के दुर्दशा को बताती हैं कि यह वही भीम है जो लाल चंदनों का लेपन करके बड़े से रथ में विराजमान होकर इधर उधर घूमता था, लेकिन इसकी दुर्दशा को महाराज आप नहीं देख रहे हैं कि अब यह धूल से सना हुआ यह पैदल पैदल इन पर्वतों के बीच में भ्रमण करता है। अब उसके बाद अब उनका क्रोध और कैसे उद्दीप्त किया जाए, तो दूसरे नंबर वाले भाई अर्थात भैया अर्जुन की बातों को अब यहाँ पे कह रही हैं। तो कह रहे कि वासोपमा वासोपमा कहा जाता है। वासो किसको कहा जाता है? इंद्र। भगवान इंद्र को कहा जाता है वासो, और उपमा अर्थात भगवान इंद्र के समान। यहाँ पे हो जाएगा क्या कि वास उपमा भगवान इंद्र के समान। भगवान इंद्र के समान कौन है? तो कह रहे हैं कि धनंजय। धनंजय किसके लिए कहा जा रहा है? अर्जुन के लिए कहा जा रहा है। अर्जुन का अनेक नाम है, उन्हीं अनेक नामों में से यह भी एक नाम है धनंजय, धन को जीतने वाला धनंजय। तो वास उपम भगवान इंद्र के समान जो प्रकोप वाला है, प्रकोप उपमा वाला है, जो भगवान के समान पराक्रम है, सह धनंजय वह धनंजय अर्थात तो वह अर्जुन क्या करता था? तो कह रहे कि उत्तरायण उत्तर दिशा में कुरुन जो कुरु प्रदेश का उत्तर दिशा है, उस उत्तरायण कुरुन अर्थात उत्तर दिशा में जो कुरु प्रदेश है, उस कुरु प्रदेश को विजित्य माने जीत करके प्राजम्य अर्थात अत्यधिक मात्रा में अनुकुप्य वसु आयच्छ। अनुकुप्य वसु कर रहे हैं कि आयच्छ अर्थात वह आपको प्रचुर मात्रा में सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात देता था। कौन? सह धनंजय, वही धनंजय। और वह धनंजय कौन है? तो वास ओपम अर्थात इंद्र के पराक्रम के समान है। जिसका पराक्रम जो है वह इंद्र के समान है, वही अर्जुन जो आपको उत्तरायण मन उत्तर दिशा में कुरुन अर्थात उत्तर दिशा में स्थित कुरु प्रदेश को विजित माने जीत करके प्राजम्य मतलब प्रचुर मात्रा में प्रभुत मात्रा में क्या देता था? अनुकुप्य वसु अर्थात रजत और वसु माने सोने को आयच्छत आपको प्रदान करता था। ला ला कर वहां पे जाता था उत्तर दिशा में, जो राजा लोगों से युद्ध करता था, ये राजाओं को जीतता था, वहां से धन लाता था, सोना चांदी हीरा मोती जो भी होता है वह ला ला कर आपको देता था। लेकिन अब का उसकी दशा है भैया, तो कह रहे हैं कि सह माने वही। कौन? धनंजय। सह माने वही धनंजय, वही अर्जुन जो जग को जीतता था, जो वह क्या कर रहा था कि उत्तर दिशा में जो कुरु प्रदेश थे उनको जीत कर आपको धन देता था। सह धनंजय है, आज वही अर्जुन की दशा का है। तो कह रहे हैं कि वल्कल वांसांसी यानी वल्कल वस्त्रों को, वल्कल वस्त्र कहा जाता है जो पेड़ के छाल हैं, पहले देखे होंगे आप टीवी में, ऐसे तो हम लोग देखे ही नहीं है। तो जो पेड़ के छाल होते हैं उनका वस्त्र बनाया जाता था, पत्ते वत्ते वगैरह लगाया जाता था। तो उसी को कह रहे हैं कि वल्कल वृक्ष माना आपके लिए हमारे लिए आपके लिए क्या करता है? वह वल्कल वृक्षों की वल्कल वस्त्रों की व्यवस्था करता है, उनके छालों से वस्त्र बनाता है। तो कह रहे हैं कि सह वही धनंजय, सही वही धनंजय क्या कर रहा है? वल्कल वाचांसी, वल्कल वाचांसी आपके लिए हमारे लिए क्या करता है? वह वल्कल वस्त्रों को अधुना हरण कह रहे हैं कि आज वही इस समय, अधुना माने इस समय, वल्कल वस्त्रों को लाता है, जो आपको धन देता था अब वस्त्र दे रहा है। तवाह मन्यु न कथम करोति, तब भी आपका क्रोध उद्दीप्त क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्रोध कैसे नहीं उत्पन्न हो रहा है? जो आपका भाई कुरु प्रदेश में अर्थात उत्तर कुरु प्रदेशों में राजाओं को जीत कर जो आपको धन संपन्न कराता था, धन प्रदान कराता था, आज
वही अपने अर्जुन की दशा देखे महाराज कि आज वही वल्कल वाछांसी अर्थात तो वह क्या करता है, अपने लिए या आपके लिए हमारे लिए वृक्षों के छालों से वस्त्रों को प्रदान करता, वह वस्त्रों को लाता है। तो इसको तो मैंने आपको, यहाँ से किसका बोध हो रहा है, तो महाराज युधिष्ठिर का बोध हो रहा है कि तो मैंने आपको, मतलब इस सब दशा देकर आपको न कथम मन्यो करोति, अर्थात फिर भी आपको क्रोध नहीं आता है। आखिर काहे नहीं आता, फिर भी देखिए अपने भाइयों की दशाओं को। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं। विजित्य यह प्राजम्य अयच्छद दुत्तरान कुरून कुप्यं वसुवास ओपम। तो वास ओपम मतलब वास माने हो जाता है, वासो मतलब भगवान इंद्र को कहा जाता है, और ओपम में कहा जाए तो यहाँ पे उप है, और उप के साथ यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मांग है, मांग धातु है, और इसके बाद यहाँ पे अंग और टाप प्रत्यय लगा हुआ, अंग और टाप प्रत्यय करने पर उपमा शब्द बनता है। उपमा अर्थात तो इंद्र के समान पराक्रम वाले, इंद्र के समान पराक्रम वाले, स माने वह, धनंजय माने अर्जुन, विजित्य, विजित माने जीतना, नहीं जीत कर वह लाता था। तो बी उपसर्ग हो जाएगा, यहाँ धातु की बात करें तो जी धातु हो जाएगी, और जी धातु के साथ यहाँ पे लेप प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है, लेप प्रत्यय। विजित माने जीत कर क्या करता था, प्राजम्य अर्थात प्रचुर मात्रा में। प्राजम्य में देखें तो प्र उपसर्ग है, उसके बाद धातु की बात करें तो यहाँ पे अज धातु है, और उसके बाद कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्राजम्य अज है, कुरून उत्तरायण अर्थात तो उत्तरायण कुरून, जो उत्तर दिशा में कुरु प्रदेश को जीत कर प्रचुर मात्रा में अकुप्यम वसु अर्थात धन सोना चांदी हीरे मोती आयच्छत करें को वह जो आपको प्रदान करता था, वह आपको लाता था। सह वही धनंजय अर्जुन, आज के समय में करेंगे सह धनंजय वही अर्जुन, अधुना आज क्या कर रहा है, तो वल्कर वांछांसी, वल्कर वांछांसी में देखा जाए तो यहाँ पे वस धातु है, और वस धातु के साथ यहाँ पे असून प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, असून प्रत्यय। समास की बात करें तो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। किसमें, वल्कल वांछांसी में वस धातु के साथ असून प्रत्यय लगा हुआ कर्मधारय समास है। तो कह रहे हैं कि स धनंजय वही धनंजय, अधुना इस समय अर्थात इस समय वही धनंजय जो आप लोगों को इतना देता था, कुरु प्रदेश को जीत कर लाकर धन देता था, वही धनंजय अधुना इस समय क्या करता है, तो वल्कल वाछांसी अर्थात वल्कल वस्त्रों का आहरण, वही आपके लिए वल्कल वस्त्रों को लाता है। आहरण में देखा जाए तो यहाँ पे आंग उपसर्ग है, और धातु की बात करें तो ही धातु के साथ यहाँ पे सत्र प्रत्यय लगा हुआ है, ही धातु के साथ सत्र प्रत्यय लगा हुआ है। पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में यह क्रिया लगी हुई है। तो कह रहे हैं सह धनंजय वही अर्जुन अधुना अब तव माने आपको वल्कल वाछांसी अर्थात वल्कल वस्त्रों का आहरण माने लाकर देता है। उसके बाद कह रहे हैं कि कथम न मन्यु करोति अर्थात हे महाराज फिर भी क्यों नहीं आपको क्रोध आता है, आपको क्रोध क्यों नहीं आता है। यह आपके भाइयों की दुर्दशा है, जो पहले आपके लिए धन लाता था अब वो हल्कल वस्त्र ला रहा है। वह जो आपके राज्य में लाल चंदनों का लेपन करके रथ से घूमा करता था, आज दर बदर इन पर्वतों के बीच में घूमता है, वो भी धूल से दूषित होकर घूमता है। हे महाराज आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है। यह लाख यत्न कर रही हैं द्रौपदी जी, बार बार ऐसी बात बोल रही हैं कि महाराज को क्रोध आए, और क्रोध जब उद्दीप्त होगा तो यह फिर से अपने शासन अपने राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। अब दो भाई हो चुके, अब इसके बाद इस लोक में फिर वह अब जुड़वा भाइया जो नकुल सहदेव हैं उनके बारे में बताती हैं कि उनकी दशा क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृता।